माय चैनल। जब भी कभी हमको बालों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जैसे कंटिन्यूस हेयर फॉल, डिफ़िकल्टी इन हेयर रीग्रोथ, बालों का लंबा ना होना, बालों का बीच से टूट जाना, उनका दो मुआ यानी स्प्लिट एंड्स होना, बालों का बहुत ज़्यादा ड्राई रहना, बालों में शाइन ना होना, जब भी इस तरह की प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं तो सबसे पहले बजाय अपनी इनटेक, अपनी डाइट पर ध्यान देने के, हम अक्सर अपने बिजी लाइफस्टाइल की वजह से और सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होकर बालों पर एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए हेयर रेमेडीज़ जैसे हेयर ऑयल्स, हेयर पैक्स, शैम्पूज़, हेयर सीरम्स ये सब सर्च करने लगते हैं और फिर उनको यूज़ करके भी हमें रिजल्ट्स तो मिलते ही नहीं हैं। सारी हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स और बढ़ती चली जाती हैं क्योंकि हमारे बाल कैसे हैं, कैसे दिखते हैं, हमारे बालों की हेल्थ कैसी है, वो ऑलमोस्ट 85 to 80% डिपेंड करता है हमारी डाइट पर। अगर हमारी डाइट से हमारे बालों को वो न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे ही नहीं या सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं मिलेंगे जिनकी हमारे बालों को उनकी गुड हेल्थ के लिए ज़रूरत होती है, तो हमारे बाल हमेशा ही झड़ते रहेंगे, हेयर फॉल बना रहेगा क्योंकि बाल और बालों की जड़ें दोनों ही वीक रहेंगी। बाल हमेशा फ्रिजी रहेंगे, ड्राई रहेंगे, बीच में से भी टूटेंगे और बालों में शाइन भी नहीं होगी और वॉल्यूम भी नहीं होगा। सबसे पहले अपनी डाइट पर ज़रूर ध्यान दीजिए। डाइट को बैलेंस्ड रखिए, रोटी, चावल, दालें, सीजनल वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स इंक्लूडेड रखिए अपनी डाइट में। और अगर फिर भी आपको लगता है कि ये सब लेने के बाद भी आपकी डाइट में कुछ कमी रहती है और आपको हेयर रिलेटेड कोई इशू फेस करना पड़ रहा है, तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये एक ऐसा हेयर ग्रोथ पाउडर जो कि एक बायोटिन पाउडर भी है, प्रोटीन पाउडर भी है, जिसको मैंने अभी लास्ट 3.5 मंथ से लेना शुरू किया है और मुझे इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं अपनी ओवरऑल हेल्थ पर। बाल बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए हैं, मेरे थिक होने लगे हैं क्योंकि मुझे हेयर फॉल फेस करना पड़ रहा था अभी कुछ टाइम से डाइट प्रॉपर्ली ना लेने की वजह से। 2 वीक्स में ही मेरी स्किन ग्लो करने लगी, मेरा हेयर फॉल कम्प्लीटली रुक गया और बॉडी में जो यहाँ वहाँ थोड़े बहुत पेन होते थे वो भी एकदम ख़त्म हो गए। मेरे नेल्स जो हमेशा ही बीच में से टूटते थे वो इस बार एकदम स्मूथली ग्रो कर रहे हैं। और हाँ गाइज, इसकी रेसिपी आपको कहीं और नहीं मिलने वाली है क्योंकि इसका एक एक इंग्रेडिएंट मैंने खुद इंटरनेट पर सर्च करके ये रेसिपी प्रिपेयर की है। और एक डाउट मैं आपका पहले ही क्लियर कर देती हूँ, जो क्वेश्चंस मुझे बाद में आने वाले हैं कि क्या इससे वेट तो नहीं बढ़ेगा। बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा क्योंकि इसमें फाइबर भी बहुत सारा है। तो चलिए अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बनाने के लिए मैंने लिए हैं यहाँ 100 ग्राम्स फ्लैक्स सीड्स, अलसी के बीज। इनको मैंने पहले रोस्ट कर लिया है, आपको भी रोस्ट करना है वरना हम इनको स्टोर नहीं कर पाएंगे। फ्लैक्स सीड्स के अंदर होता है बहुत सारा ओमेगा 3 फैटी एसिड और साथ में विटामिन ई जो हमारे बालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बालों को थिक बनाता है, एक एक बाल को मोटा बनाता है, बालों का बीच में से टूटना एकदम खत्म हो जाता है। स्किन की बात की जाए तो स्किन को हाइड्रेटेड रखता है, रिंकल्स को खत्म करता है और यूवी रेज से प्रोटेक्ट भी करता है। ये साथ में मैंने लिए हैं 100 ग्राम्स पंपकिन सीड्स, कद्दू के बीज, इनको भी रोस्ट कर लिया है। बालों की ग्रोथ अगर आपको चाहिए तो इनको पावर हाउस कहा जाता है, इनको ज़रूर इंक्लूड करिएगा। बालों के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट विटामिन कहा जाता है बायोटिन, वो इसके अंदर भर भर के होता है, तो बालों की ओवरऑल हेल्थ के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त काम करते हैं। और अगर स्किन की बात करूं तो बढ़ती उम्र में जो हमारी स्किन की इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है, हमारी स्किन लटकने लगती है, ये उसको भी इम्प्रूव करता है, स्किन पर यूथफुलनेस लेकर आता है। अब तीसरे मैंने इसमें ऐड किए हैं सनफ्लावर सीड्स, सूरजमुखी के बीज, इनको भी मैंने रोस्ट कर लिया है। अगर इनकी बात की जाए तो इनके अंदर बहुत सारा विटामिन ई होता है जो हेयर ग्रोथ को तो प्रमोट करता ही है, साथ में हेयर लॉस अगर हुआ है तो वहाँ के हेयर फॉलिकल्स को भी रीएक्टिवेट करके वहाँ से न्यू हेयर ग्रोथ लेकर आता है। और अगर एज से पहले सफ़ेद होने लगे हैं बाल तो वहाँ पर भी काले बाल आने लगते हैं अगर आप इनको रेगुलरली अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं तो। और अगर स्किन के बेनिफिट्स की बात की जाए तो इसमें होता है ओलिक एंड लिनओलिक एसिड्स जो हमारे स्किन के कोलेजन की प्रोडक्शन को बूस्ट करता है, जिससे कि हमारी स्किन यंग रहती है, यूथफुल रहती है। अब सीड्स के बाद मैंने इसमें ऐड किया है 100 ग्राम्स रोस्टेड चना विच इज़ रिच इन फाइबर। इन भुने हुए चनों के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं गाइस। अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो इनको खाने से कोलेस्ट्रॉल भी नीचे आ जाता है क्योंकि इनके अंदर बहुत अच्छी क्वांटिटी में मैग्नीशियम एंड पोटेशियम भी होता है। तो ये हमारे हार्ट को हेल्दी रखने में बहुत हेल्प करता है। काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में इसमें आयरन होता है जो कि हमारे हेयर लॉस को रोकता है। प्रोटीन है इसके अंदर जो बालों को स्ट्रॉन्ग बनाता है, उनकी रूट्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, एक एक बाल को मोटा बनाता है। विटामिन B6 है इसमें और जिंक भी है जो हेल्दी हेयर ग्रोथ देता है। स्किन के लिए भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। उनके अलावा अगर एक्ने प्रॉब्लम रहता है तो चने खाने शुरू करिए, आपके एक्ने पिंपल्स एकदम गायब होने लगेंगे।
अब मैंने नेक्स्ट इसमें ऐड किया है ड्राई कोकोनट, वही कोकोनट जिससे हम कोकोनट ऑयल बनाते हैं। कोकोनट के अंदर इतने सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं गाइस कि हमारे बालों के लिए, हमारी स्किन के लिए, हमारे नेल्स के लिए एकदम अमृत की तरह काम करता है। एक मीडियम साइज़ का ड्राई कोकोनट आपको लेना है और बस उसका हाफ आपने ले लेना है, उतना ही काफ़ी है हमारे लिए। बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल्स, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, फाइबर क्या है जो कोकोनट के अंदर नहीं होता। तो इसको भी हमें अपने पाउडर में मिक्स करना है, जिसके लिए पहले मैंने इसे ग्रेट किया और उसके बाद मैंने इसे मिक्सी ग्राइंडर में डालकर इसका पाउडर बना लिया। एक एक इंग्रेडिएंट गाइस जो मैंने इस पाउडर में ऐड किया है, आप प्लीज़ किसी को भी मिस मत करिएगा, किसी को भी स्किप मत करिएगा, सब कुछ ऐड करिएगा। हमारा ये पाउडर बहुत इफ़ेक्टिव और बहुत ही प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स देने वाला है, बहुत फास्ट रिजल्ट्स देने वाला है। अगर आपको बालों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, एक एक चीज़ को मैं ग्राइंड करती जा रही हूँ, पाउडर बनाती जा रही हूँ और साथ में मिक्स करती चली जा रही हूँ। आप 15 डेज़ में ही देखिएगा कि आपको इसके कितने मैजिकल रिजल्ट्स मिलने वाले हैं अपने बालों के लिए, अपनी स्किन के लिए, अपनी ओवरऑल हेल्थ के लिए। बस मैंने यहाँ पर सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से 1 बाय 1 मिक्स कर लिया है ग्राइंड करने के बाद। और अब ये एकदम फीका है, तो मैंने मीठे के लिए आप चाहें तो मिश्री ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने गुड़ ऐड किया है, जैगरी। ये 3 बड़े पीसेस मैंने मीडियम साइज़ के लिए थे। इनको पहले मैंने नाइफ से, चाकू से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया, क्योंकि डायरेक्ट मुझे लगा कि ग्राइंडर में जाके इसका पाउडर नहीं बनने वाला है। तो इस तरह से पहले पीसेस किए और उसके बाद मैंने इसका भी पाउडर इन सब चीज़ों के साथ मिक्स कर दिया है। अगर आप मिश्री ऐड करना चाहते हैं तो आप 200 ग्राम्स मिश्री इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, गुड़ स्किप कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप गुड़ ऐड करिए, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। क्योंकि मैंने 2 बार बनाया, एक बार गुड़ से और एक बार मिश्री से, तो मुझे गुड़ वाला ज़्यादा टेस्टी लगा और गुड़ के बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू मिश्री। सो गाइज़, बस ये रेडी हो गया है हमारा मोस्ट पावरफुल हेयर ग्रोथ पाउडर। इसको आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। मैक्सिमम 2 महीने के लिए इसे स्टोर कर सकते हैं आप, उससे ज़्यादा स्टोर मत करिएगा। वैसे इतनी क्वांटिटी का तो आप आराम से 15 डेज़ में भी कंज्यूम कर लेंगे। अब बात आती है कि इसे कब खाना है और कैसे खाना है। तो देखिए, आपको इसे अपने ब्रेकफास्ट के साथ खाना है और डेली 2 स्पून खाना है, 2 टेबल स्पून आपको इसकी लेनी है। किसी चीज़ में घोलकर मिलाकर पीने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो आप ऐसे ही स्पून में इसको लीजिए और यूं ही बस खा लीजिए। बाद में आप चाहें तो पानी पी सकते हैं, आप चाहें तो इसके बाद दूध भी पी सकते हैं, लेकिन इसे मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ में। बहुत इफेक्टिव है, जल्दी से बनाइए और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।